रेकी लेवल 1 इज अबाउट हीलिंग योरसेल्फ। रेकी लेवल 1 में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हील करना सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे हील करें। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जैसे हम आते हैं रंजिता, जैसे हमें लगता है फाइनेंशियल हमें क्रंच है, पूनम फाइनेंशियल क्रंच है, लेकिन ये सारी चीजें हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब जो भी है मेरे अंदर है और मैं ही क्रिएट करता हूँ और मैं ही ठीक कर सकता हूँ। फिर जन्म पत्री क्या हुई, फिर कर्मा क्या हुआ पास्ट का, पर ये जो लाइफ मिली है मनसा, हमें ये लाइफ हमें मिली है वो कर्म करने के लिए। अगर जो जन्म पत्री है वो आपका रिपोर्ट कार्ड है पास्ट कर्मास का, ठीक है, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इधर दे तो वो हमारी एक रिपोर्ट कार्ड है, मानते हैं ये। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में अगर किसी में रेड लाइन टीचर ने लगा दी है, इसका मतलब कि इस पे मेहनत करनी है सब्जेक्ट पे। ऐसे ही जन्म पत्री में 12 घर होते हैं, और जब 12 घर होते हैं, 12 घर के अंदर क्या होता है कि किसी का पति का भाव खराब होता है, हस्बैंड का, जैसे कहते हैं ना दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, किसी के कहते हैं कि आपके लॉसेस ही लगते रहेंगे, किसी के माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, किसी के सास ससुर का नहीं मिलेगा। वो ये एक हमारे रिपोर्ट कार्ड आई है जिसमें जो चीज नहीं है मतलब वो माइनस है ना, उसमें अंडरलाइन हुई भी है, रेड मार्क है। अब अगर रेड मार्क आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में आता है तो आप क्या करते हो? हम्म, अगर आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क आता है तो आप क्या करते हो? मैम उसमें मेहनत मेहनत करवाते हैं उस जगह, मेहनत करवाते हैं करवाते वहां हो, पे। है ना। अब इस लाइफ में हम आए हैं, सब लोग ये बोलते हैं, हम शिवानी को भी सुनते हैं, मैं यहाँ जैनिज्म के फंडे नहीं ला रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में ही जानूंगी जो हमें बताया जाता है कि आप समता भाव रखो, जैसा है उसको वैसे ही देखो। और जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी लेती हूँ तो उस समय कुछ नहीं होता है, उस समय जिसके साथ आपकी गांठें पड़ी, सपोज किसी ने किसी का मर्डर किया है, दिख रहा है मर्डर किया है, तो वो उस समय उसके अंदर दुख होगा, रोएगा, वो इंसान परेशान होगा और वो उससे उसको माफ नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक ही क्रिया होती है उसके अंदर की फॉरगिवनेस वाली, जैसे ही उसने उसको माफ किया उससे उसका बंधन छूट गया, राइट, उससे उसका बंधन छूट गया और वो दूर हो गया और उसका दर्द भी कम हो गया और वो हील हो गया, और जो यहाँ अगर स्टैब किया और यहाँ पेन है वो भी रिलीज हो गया। एंड दैट इज फॉर रियल, ये सच सच बात है। जो हम वर्कशॉप्स लेते हैं, जो इन 1-to-1 वर्कशॉप्स लेते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। तो अगर ये हमारा कर्मा हम कहते हैं खराब है, तो कहीं ना कहीं एक कर्मा हो गया, एक ब्लॉकेज हो गया कि हमने वो ब्लॉक कर ली एनर्जी। मुझे अब पूनम से प्यार ही नहीं रहा, है ना, पता नहीं पूनम ने क्या किया मेरे साथ, अब मैंने ब्लॉक कर ली। लेकिन मुझे ये जन्म मिला है, ये समय मिला है कि मैं अपने रिश्ते ठीक कर लूं। मुझे कुछ उससे बहुत प्यार नहीं करना, पूनम को जाके गले लगाना, नहीं नहीं। मेरे को जो गुस्सा है, क्रोध है ना, वो मैं खत्म कर दूं, मेरी एनर्जीज बराबर हो जाए उसके साथ। मिले तो बहुत प्यार से, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, कोई हमें गाली भी दे देता है तो 2 मिनट एक बारी चिल्ला भी दे, क्या बोल रहा है क्या है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर याद रहता है क्या? पकड़ के रखते हैं क्या? नहीं। कितनी बारी ऑटो रिक्शा वाले से तू मैं हो जाती है, कभी किसी से हो जाती है, नहीं रखते। लेकिन जब हम क्लोज रिश्ते में आते हैं, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, मनसा लिसन टू मी केयरफुली, है ना, चाहे वो हमारे फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स, मदर फादर सिस्टर जो भी हैं, उनके साथ हमारा यही कार्मिक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग मतलब वैसी बॉन्डिंग नहीं, प्यार वाली नहीं, बंधन। बंधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉन्डेज, या क्या बोलेंगे, जो भी है वो ऐसे स्ट्रांग होती है कि हम उनको देख के गुस्सा आता है, उनको लगता है उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है, ये आज नहीं किया, हमने पास्ट में किया। लेकिन भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें वो पावर दी है कि वो जो रेड लाइन है ना हमारे रिपोर्ट कार्ड में, उसको इरेज करे। कैसे? मेहनत करके। किसके ऊपर? खुद के ऊपर, है ना। खुद के ऊपर काम कैसे करेंगे? जो हमने ब्लॉकेजेस मनी बनाए, मनी ब्लॉकेजेस हैं, अब वो आए ही नहीं हमारे पास, कहीं से मैंने उधार दिए, उसने रिटर्न ही नहीं किए मुझे। तो सब कुछ आप फाइनेंशियल उससे तो नहीं देखोगे ना लाइफ में, हर चीज को हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख सकते ना। यू आर एडिंग टू योर गुड कर्मास ऑल्सो, कि नहीं? समझ रही मनसा? बिकॉज दे आर इन सिंक विद मी, यू आर न्यू टू मी।
तो वो मेरी लैंग्वेज समझते हैं सब, लेकिन तुम नहीं हो इसलिए मेरा फोकस तुम्हारी तरफ है। तो हमें यहाँ क्या कर रहे हैं मिस रेकी के में, हम क्या करते हैं कि जो हमने इस शरीर में ब्लॉकेजेस बना लिए हार्ट चक्रा में, कि हम प्यार नहीं दे पा रहे। अब मैं तो तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे को बार बार कॉल कर रही हूँ, तेरे को गिफ्ट्स भेज रही हूँ, लेकिन तू तो ठीक है भेजा होगा, ठीक है क्या करना है ना, you will not reciprocate. So that kind of a thing, sometimes we are not able to realize कि हमारा सामने वाला हमें प्यार दे रहा है और हम ले ही नहीं पाते हैं कोई चीजें, है ना। वो ना अनकंफर्टेबल हो क्या, है ना, तो हम ले ही नहीं पाते। तो हमें ओपन करना पड़ेगा अपने आप को दूसरे के लिए, दूसरे के लिए खोल के रखना पड़ेगा। अगर हम दरवाजा खिड़की खोलेंगे ना, तभी हवा आएगी। ये गर्मी लग रही है, हाय गर्मी लग रही है, अरे तरफ खिड़की तो खोल ले भाई, हवा आएगी और फिर नेगेटिव एनर्जी भी बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही चली जाएगी बाहर, कोई नहीं और कुछ नहीं। तो हमारे को रेकी क्या करती है, रेकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज होती है, ये तो मैंने इमोशन की बात करी, दिखती है हमें, फील होती है ना। ऋतु बहुत होता है ना, मेरे रिलेशन उससे ठीक है ना, उसे रीडिंग करा रही थी, सारे क्वेश्चन क्या थे मेरे 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 वो क्या सोचते हैं मेरे लिए, वो ठीक है ना, अच्छे हो जाएंगे ना। सो यू वांट एवरीथिंग टू बी ऑन अ गुड स्टेट। ये नहीं कि मैं तोड़ दूं क्या, ये एक भी सवाल नहीं आया तुम्हारा कि मैं, पर हर चीज में था कि मैं कैसे जोड़ूं, कैसे जुड़ूं मैं, है ना। पर हमारे हाथ में है क्या सब चीजें। हम अपना एक्शन रख सकते हैं, हम उनके साथ समता का भाव रख सकते हैं, उनको देख के क्रोध नहीं करना, उनको देख के गाली नहीं देना, उनको देख के कुछ नहीं करना। पर हमें अपने आप की एनर्जी को उधर डाइवर्ट भी नहीं करना। अगर हमारा ये एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाएंगी ना रेकी के साथ, पता क्या होता है, बहुत सारे लोग हमसे छूट जाते हैं सेकंड डिग्री के बाद। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में देखा है, जिनको मेरी फ्रेंड में समझती थी, जिसको बहुत ज्यादा, जिसके बिना मेरी सुबह शाम मुझे वेट रहता था, मतलब लाइक ऐसा होता है ना, आप जीवन में कुछ ढूंढ रहे होते हो, आप किसी पर्पज से आते हो, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो शायद मैं लाइफ का, जब तक मैं इन चीजों से नहीं जुड़ी थी ना, तब तक मैं खोजती रहती थी कि किसी इंसान में ढूंढ लूं, किस में ढूंढ लूं, है ना, अपने रिश्तों में ढूंढ लूं। अब मुझे लगता है सब अपने अपने पर्पज से कहाँ दिमाग लगाना, जिसको जरूरत होगी। कल मैंने एक रील डाली है, हमारे पास 3 उससे लोग आते हैं, कोई भाव से आते हैं, कोई अभाव से आते हैं, कोई प्रभाव से आते हैं। मन से कंफर्टेबल विद हिंदी, हाँ नहीं, रंजीता आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी, वो इंग्लिश, बाकी दोनों का तो कोई चक्कर नहीं है, उसको समझ नहीं आएगी फिर, है ना। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु कम टू अस इन 3 वेज। Once are you getting me? One come with abhav, yani they have something, they don't have something in their life, they lack something, जिसे हम बोलते हैं अभाव। हिंदी में, संस्कृत में भी अभाव बोलते हैं, lack of something. Second kind of people are those people who come under your influence. You are somebody, your parents are somebody, है ना, you are in some power position, तो people will come to you and get connected to you, जुड़ना चाहेंगे। अब इफ यू आर सक्सेसफुल, दूर दूर के लोग रिश्तेदार बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन मेरा फलाना 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 रिश्तेदार लगता है ना। वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग टू पीपल विद whom, अगर हम बोले ना जरा सा ये काम करवा देना, तो कोई कुछ करवा नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्ट, right? But we take name of influential people. So some people come to us in influence, प्रभाव में आते हैं, कुछ अभाव में, कुछ प्रभाव में, और कुछ some people come to us in with भाव, भाव से आते हैं, मतलब इमोशन से आते हैं। They want to get connected to us because they love us, like our children. जब तक बच्चे छोटे होते हैं, बाद में चेंज होती चीजें, like our family, पेरेंट्स, उनको क्या चाहिए होता है पेरेंट्स वगैरह को, कई सब तरह के होते हैं। वो भी मैं कहानियां सुन रही हूँ कि लड़कियां, गर्ल्स आर स्ट्रगलिंग दीज डेज इन देयर मैरिज बिकॉज ऑफ देयर मदर एंड फादर, बिकॉज दे वांट डोमिनेंस इन द फैमिली, and they are literally struggling. Their marriages are, it's not about mother-in-law or daughter-in-laws, or it's about girls' parents itself. They are too intervening and they are not letting their daughter settle in the family. This is happening, this is the current issue. They too much interfere. The girls call their mother, mama aisa ho gaya, waisa ho gaya. They'll give each and minor detail to their mother, and mother will poke the nose or something or the other. The marriage is going haywire. I am getting the calls every day of that sort also. That's happening today. So तो कोई लोग हमारे पास भाव से आते हैं, with lot of love they come to us, they want love. So there are 3 kind of people which we have in our life. Now how Reiki helps us? Reiki
is a universal life force energy. Reiki is made of two words, Re plus Ki. You can write down Reiki is made of two things, Re plus Ki. Re is universal, Ki is life force energy, which is already there. We have not created anything in our lives. Have we created anything in our life? No. रेकी है, ब्रह्मांड में है, वहां बनी भी है. हमने कुछ क्रिएट नहीं किया. हवा है. We have created air. Have we seen air? No. एनर्जी है, हमने देखी नहीं है, हम जानते नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता. So it is there, right? Ritu, will you share something of, since you have done Reiki from somewhere, you're repeating it. What do you say about Reiki? What is Reiki? Unmute yourself. Reiki is a universal energy. और हम उसे हम कॉल कर सकते हैं अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए. और अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं. तो कर पाए तुम हील ब्लॉकेजेस को? नहीं, मैं उस कॉन्शियसनेस में नहीं थी, मैं उस एनर्जी में नहीं थी कि मैं उसको समझ सकूं और कर सकूं. सीखा पर कर नहीं पाई. मैं कर नहीं पाई. बहुत ट्राई करने के बाद भी मैं कर नहीं पाई. चाहती थी करना पर नहीं कर पाई. क्योंकि हमने वहां पे इंटेंशन नहीं दिया. रेकी एनर्जी इज देयर. वी आर जस्ट चैनल्स. अगर किसी की हीलिंग करी ना तो मैंने नहीं करी. वी आर जस्ट, जिनको चाहता ना हमने इसको हील कर दिया. सॉरी, वी आर नो गॉड्स. We are just channels. Energy passes through us. We are just mediums. He is there. The energy is there. We are not doing anything anywhere. Right? समझ आ रही है बात? तो हमारे जो बॉडी में 24 पॉइंट्स होते हैं. ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो 7 चक्रास है, उसके अलावा 24 चक्रास. पूनम इस पे काम करेंगे हम. You have done workshop on chakras, right? अभी हमने 7 चक्रास की बात करी, लेकिन यहाँ हम हीलिंग करेंगे 24 पॉइंट्स की. आपको 24 पॉइंट्स के लिए 1.25 घंटा, 1 hour and 15-20 minutes you have to find out daily to release your blockages. For that, please note down, you will have to drink lots of water, lots and lots of water, to release toxins from your body. So you may have fever, you may have emotional breakdown, you may get angry, you may have headaches. I had severe headache when I was doing my self-healing, but I used to do it religiously. Religiously, as being told by my teacher to me. So I expect the same from you. In these days, I am posting a lot of videos on Reiki, YouTube pe. Have you all of you have subscribed the videos, YouTube channel? Have you subscribed? Mansa, I shared a video with you. Ritu, have you subscribed? Poonam? Because I'll be, what I'm finding is, there are certain things which is being not taught anywhere else. My teacher taught me like Surya Namaskar. Ritu, tu kiya tha Surya Namaskar? सीखा था? I come across so many. सूर्य नमस्कार नहीं था सूर्य नमस्कार उसमें. रंजीता का बाकी है अभी. And I expect you to restart again 24 points because it will really help you. We should not leave. This is, देखो, how did it help you, Ranjita? You have done first degree already. कैसे help करी तुम्हें? जिसमें तुम्हारी proper class भी नहीं हुई है मेरे साथ, केवल attunement दिया है. That is why you are here with me today. कैसे help हुआ? मैंने 24 पॉइंट्स जो हीलिंग किया, मैं मतलब गैप छोड़ के जब टाइम मिलता था 5 पॉइंट किया, 5 पॉइंट एकदम नहीं किया, लेकिन मुझे हल्का लगा माइंड. मतलब जो प्रॉब्लम है वो सेम प्लेस में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था. मैं बहुत लाइट फील कर रही थी. हाँ, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम प्रॉब्लम है लाइफ में. बहुत, मतलब मैं बोल नहीं पाती हूँ. बट मुझे उतना टेंशन नहीं होता है. अभी 8-10 दिन से बेटी घर पर है, स्कूल से निकाल दिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है. मैं देखती हूँ, बस ऐसे ही रहती हूँ. पहले क्या होता ना, मैं रोती थी, ऐसे ही सिर दर्द होता था. सब कुछ नहीं हो रहा है. और जब मैं 24 पॉइंट हील कर रहा. How much is the fees for your daughter?
अभी सीबीएसई का है, अभी लास्ट ईयर का पेंडिंग था, अभी 92,000 पे करना है अभी। ओके। तो मुझे क्या ना, जब हीलिंग किया 15 दिन हो गया अपने 21 डेज का, तो तभी मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ झंझनाहट हुआ, मैंने आपको मैसेज किया, राइट? तो मैं 24 पॉइंट एकदम कंप्लीट किया 21 डेज, मतलब एक ही दिन भी मिस नहीं किया। बीच में भी मेरे रिलेशन सब घर पर आए, फिर भी 3-4 बार ऐसे ही वहां करके मैंने किया, नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, प्रॉब्लम जैसा है वैसा ही है, मुझे लगता है और भी बढ़ बढ़ गया। लेकिन मैं खुद बोलते हैं ना कि अलग दुनिया में हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम मुझसे टच नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वांट हियर। कुछ कर्मा है, इट्स नॉट यू, इट इज अ जॉइंट कर्मा ऑफ योर डॉटर, योर हस्बैंड, है ना? सारे लोग ही तो हैं, सारे इकट्ठे कंबाइंड है। और तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर सारा ओनस आ जाए और तुम ठीक कर दो, उनके कर्मास भी तो हैं जो प्ले कर रहे हैं रोल, दे हैव टू आल्सो लर्न लेसन्स, बट यू हैव टू हील योरसेल्फ। आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को ठीक रखना है ताकि हम सिचुएशंस को हैंडल कर पाए, फेस कर पाए। अब एज वी से दैट रेकी कैन हील एवरीथिंग इन लाइफ, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, हम ये कहते हैं, ठीक है? तो हम इसके साथ सीखेंगे कैसे हील करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिग्री पे हमने करी थी अपनी हीलिंग करनी, और आज हम अपनी ही हीलिंग पे डिस्कस करेंगे। तो रेकी क्या है? रेकी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, रे एंड की, राइट? अब जब डॉक्टर मिकाओ उसुई इज फादर ऑफ रेकी, राइट डाउन मिकाओ उसुई, ही इज अ जापानीज पर्सन, मिकाओ उसुई इज फादर ऑफ रेकी. He was a professor in college in Japan. So once 2 students, he was very genius, he was really genius, so he had answers to all the questions. उसके पास सारे questions के जवाब हुआ करते थे, but जब एक ने पूछा, when one student asked that why so that Jesus Christ can heal somebody by touching, Gautam Buddha can heal anybody, why can't we heal anybody? है ना? If they can heal, even we are humans, we can also touch and heal. But we don't have that power, so he did not have the answer to the question. उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था. So what happened? He left the job, he resigned from the job, and he went all over the world. बहुत घुमा दुनिया में, संसार में, सब जगह, to find out the answers to the question. Finally, he realized that he should come to India. He came to India. He met बौद्ध गुरुज, ही रेड बौद्ध शास्त्र एंड जैन शास्त्र. तो उसमें एक शास्त्र है कमल सूत्र नाम का, उसको वो मिला, एंड ही टुक दैट कमल सूत्र टू जापान, एंड देयर ही स्टार्टेड डूइंग 21 days फास्टिंग विदाउट वाटर ऑन द हिल टॉप. और उस पहाड़ का नाम क्या था? तू बताओगे क्या? क्योटो, है ना? क्योटो. It is the name of the hill where he sat for 21 days for healing without water, without water and without food. अब imagine somebody of foreign nation leading his life without water and food. What will happen? What will happen? He has to go weak. He will go weak. है ना? He will go weak, and he went weak. He could not even stand, but he took 21 big stones with him on the hilltop. वो अपने साथ 21 बड़े-बड़े पत्थर ऊपर ले गया कि मैं रोज एक लुढ़का दूंगा. Every day he would just roll down one stone that is alive. 21 पत्थर ले गया बड़े-बड़े, 21 stones ऊपर ले गया कि भाई हर दिन मैं लुढ़का दूंगा नीचे, समझ जाना मैं जिंदा हूँ, I am alive, right? When it was 21st day, he felt extremely weak. बहुत कमजोर उसने महसूस किया, बहुत कमजोर महसूस किया उसने ऑन 21st डे, क्योंकि कुछ पानी भी नहीं पिया, एक अन्न का दाना भी नहीं गया. इमेजिन क्या होता है, हम थोड़ी देर चाय ना पिए शाम तक तो हम वैसे ही, खाना ना मिले तो एनर्जी लेवल लो हो जाती है, नमक नहीं मिले तो, है ना? बट अगर 21 days फास्टिंग है तो क्या होगा? So he was feeble and weak, and suddenly there was a bright light on his head here, bright light, and he felt something going inside the body. He felt energetic. He realizes something has come to him. कुछ तो हुआ है उसके साथ. है था ना? आपने कहा टिंगलिंग हो रही थी मुझे,
ऐसा हो रहा था, ऐसे यू कीप शेयरिंग ना थिंग्स, तो समथिंग हैज कम टू हिम. Then he suddenly had lot of energy inside him and then he walked down the hill. नीचे उतर के आया. नीचे उतर के आया जब वो नीचे, तो उसने देखा कि एक लड़का खड़ा है, उसके यहाँ दांत, यहाँ लड़की है, उसके यहाँ दर्द हो रहा है. शी इज हैविंग toothache here. So he put his hand over there and it was healed. अभी तो तुम उस दिन पूछ रही थी मुझे, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं कौन सा नंबर चैंट करूं, तो रेकी करके करती मुझे ख्याल नहीं आया, रेकी को कॉल करके रखती हाथ. क्यों नहीं अपने ऊपर, क्यों नहीं? व्हाट इज द पॉइंट? नुकसान तो कुछ होना नहीं ना. यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग. यू आर कीपिंग योर हैंड देयर. पुट एंजल सिंबल्स ओवर देयर. बनाना था आकाशवा, हो जाता ठीक, अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो. या 24 नंबर लिख दो तो ठीक हो जाता है. कई बार हुआ ठीक है, दवाई लेनी पड़ी. मैम नहीं, दवाई लेनी पड़ी. दांत में दर्द नहीं, मसूड़ों में है और बहुत ज्यादा नहीं है. उस टाइम भी ठीक हो गई थी, पर आज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है. बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है. और अगर टच करके देखती हूँ किसी भी दांत में दर्द नहीं है, पर हल्का सिंबल हल्का बना, सा. हीलिंग करके देख, करके देख ले आकाशवा, क्या. आकाशवा. आकाशवा बना ले और हीलिंग करके देख ले ऐसे, रेकी को कॉल करके कि मेरे गम्स एकदम हील हो चुके हैं, क्या दिक्कत है, कैन यू डू दैट? ठीक है. तो उन्होंने जब वो नीचे आया, उन्होंने उस लड़की को ऐसे हाथ रखा, वो हील हो गई. वो बड़े खुश, करे ये जादू हो गया. then there he went to a restaurant जहां बोल के गया था. वहां पे खाना, इसने भरपेट खाना खाया. कैन यू इमेजिन आफ्टर 20 days कैन somebody eat food? खाना खा सकता है कोई पेट भर के? नॉट पॉसिबल. खाया ही नहीं जाएगा. वी आर जैन, वी हैव फास्टिंग. हम लोग की बहुत फास्टिंग होती है. तो जब फास्टिंग तोड़ते हैं तो उसका एक तरीका होता है. ऐसे नहीं खाना खिला दिया कुछ भी, है ना. फास्टिंग तोड़ने का भी तरीका होता है. कुछ कुछ देते हैं कि आपको कहीं आपके जो पेट में जो आते हैं, जो आपके पेट रेस्टिंग पे था, एकदम से एक्शन मोड पे, फोर्थ गियर में थोड़ा ना गाड़ी दौड़ा लेते हैं, पहले फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिर फोर्थ में लेके जाते हैं. ऐसे ही बॉडी की भी वो है कि एकदम से देंगे तो बॉडी को समझ में नहीं आएगा क्या करना है. सो इट गोज लिटिल स्लो. पूनम, आर यू गेटिंग क्या मैं बता रही हूँ? तो उन्होंने Yes. फिर खाना खाया, आराम से खाना खा लिया पेट भर के, कुछ नहीं हुआ उनको. देन देयर वाज अनदर बॉय, उसके ब्लीडिंग हो रही थी पैर में, उन्होंने वहां भी हाथ रखा तो वो ठीक हो गया. तो उनको समझ आ गया कि उनको ही हैज दैट हीलिंग पावर. नाउ मनसा, व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस प्रिंसिपल ऑफ मनी एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज, इज इंपॉर्टेंट इन रेकी, है ना. रंजिता ध्यान से सुनना, मनसा एंड पूनम. व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंजिंग मनी, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट. बोलते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज करनी, क्यों मैं करती हूँ हर चीज में. 11 रुपए रख के मुझे क्या हो जाएगा बताओ? अगर 40 लोग भी आएंगे ना, I'll get just 400 rupees. What? How does it help me? But then they have their dedication here, commitment here. कुछ देंगे. इसमें मैंने अभी कॉफी भरी हुई थी, अब इसमें अगर मुझे और कॉफी लेनी है तो इसको खाली हुआ तभी तो भरेगा वो. इफ इट इज फुल, तुम मुझे क्या डाल के दे दोगे? कुछ भी नहीं होगा ना, निकल जाएगा ना सारा. तो ऐसे ही अगर जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, वी आर नॉट एम्प्टिंग आवरसेल्व्स by giving something, we are not ready for anything. It will just overflow. We will not bother. That's the only law. समझ आ रही है? ये गुरु दक्षिणा, उसने अंगूठा दे दिया एकलव्य ने, वो सब ठीक है, अलग बात है. But the logic behind is that when we, it means that we are ready to learn something and we are ready to receive, because we have emptied ourselves by giving something. But it is also never that कि अगर आप, if you're giving Reiki to somebody that the person is not able to afford money, so if you will not give Reiki, you can give Reiki, ask him to do something for you. आपकी चाय बनवा लो, आपसे कुछ काम करवा लो, so that the energies exchange. समझ आ रही है बात? आपके घर में नौबाई आती है, आपने उसकी हीलिंग करी, तो भैया तू ये सब्जी काट जा, दरवाजे पहुंचते. सो नहीं तो अभी आप पूनम करने लगोगे ना, फोन आने लगेंगे, मेरे पास आते थे किसी भी टाइम फोन, किसी भी टाइम, मेरे रिश्तेदारों के, फिर मुझसे नाराज हो जाते थे, आपने तो बात ही नहीं करी, फोन ही नहीं उठाया, ये नहीं उठाया. देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, जब मैंने कार्ड्स देखने भी शुरू किए, जब मुझे मालूम था उनका लंच बनाने का टाइम है ना, मैं उस टाइम कॉल करती थी, चलो भाभी मैं आपके कार्ड देख देती हूँ अभी, शुरू में, है ना.
नहीं सीमा जी अभी तो नहीं है, अभी तो ये वो। मैं कह रहे अभी देखो ना, आपने फोन किया था, मैं फ्री हूँ, बोले नहीं अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसे करना शुरू किया, उनको समझ आ गया। सो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, है ना। सो यू हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग यू ग्रांटेड, बिकॉज द स्टोरी इज फ्रॉम डॉक्टर मिकाऊ। तो उन्होंने क्या किया, he started giving healings to bhikaris, to the beggars. There were so many beggars sitting on the roadside, सड़क के किनारे बहुत सारे भिखारी बैठे थे, उनको फाइनेंशियल हीलिंग देनी शुरू करी। अब जब आप हीलिंग करोगे खुद की और दूसरों की, तो आपको समझ आएगा कि कितनी एनर्जी जाती है, कितना समय लगता है, कितनी आप खुद की तो कर नहीं पाते हो। हीलिंग दूसरे की खाक करोगे। तो जब उन्होंने हीलिंग कर दी, दे बिकेम फाइनेंशियली वेल ऑफ, ट्रस्ट मी। They had their best of jobs, they had their homes, financial healing। रंजिता हुआ ऐसा, ये हिस्ट्री की स्टोरी यही कहती है जो हमने पढ़ा है। वो अपने घरों में चले गए, काम करने लग गए, सब अच्छा हो गया। एंड फाइनली आफ्टर 6 months when he was passing that road again, he saw them sitting there on the roadside। वो बैठे फिर भीख मांग रहे थे। So Dr. Mikao Usui thought, why this is happening? He spoke to them and asked them, पूछा कि ये तुम यहाँ क्यों बैठे हो? Why are you sitting here? Then they said कि जो हम यहाँ बैठे हैं ना, वो इसलिए बैठे हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमसे काम नहीं होता है। We are not used to working। हम कटोरा लेके बैठते थे, अब कटोरा लेके हम बैठ गए हैं, ऐसे यहाँ पे बैठ गए हम कटोरा लेके। अब हमें पैसे डाल जाते हैं, हमें करना ही कुछ नहीं पड़ता। घर में तो हमें काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, सब कुछ करना है। वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑल दैट। मनसा, यू गेटिंग मी? है ना। so he realized, he felt very bad that I gave everything, I gave a lot of time to them to heal them, to get them out of the financial situation crisis, but they have no value to it। तब उन्होंने he made 2 principles of Reiki, that never give Reiki for free। Number 1, write down, never give Reiki for free, please write down। And always give Reiki when being asked। जब आपसे मांगी जाती है तभी दो रेकी, उसके बिना मत दो किसी को, है ना। क्या भिखारियों ने रेकी मांगी थी कि उन्हें फाइनेंशियली वेल ऑफ होना है? मनसा, डिड दे आस्क? द बेगर्स आस्क्ड देम, डॉक्टर मिकाओ से, दैट वी वांट टू गेट रिच, वी वांट टू वर्क, वी डोंट वांट टू बेग, प्लीज गिव अस हीलिंग। डिड दे आस्क? नो। बट out of compassion, out of doing good for somebody, he started giving healing, and look what happened। They were back to square one, they were begging again। So he made the principle, never give Reiki for free and never give Reiki without being asked। किसी को मुफ्त में रेकी मत दो और बिना मांगे रेकी किसी को मत दो, ठीक है। पूनम समझ आ रही है? अब ये है कि क्या हम अपनी फैमिली को भी ना दें? बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, जिनसे हमको दिल से लगाव होता है, जिनका दुख हमारा दुख होता है, जिनकी परेशानी हमारी, बच्चे परेशान होते हैं, हम होते हैं, हमारे साथ वो कुछ भी करे लेकिन उनकी परेशानी हमसे एज अ पेरेंट नहीं देखी जाती। हम चाहते हैं वो बेस्ट अच्छे रहें। तो उस केस में हम हीलिंग कर सकते हैं। अगर उनसे कुछ दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा इमोशनल वियर करे। यू वांट टू हील योर हस्बैंड्स एटीट्यूड, मनसा, यू कैन डू दैट, यू डोंट नीड टू आस्क। बट एक चीज करना उसमें, आई टेल यू हाउ। इन द सेकंड डिग्री व्हेन यू विल डू डिस्टेंट हीलिंग, you have to take soul permission। you have to take soul permission that look, I want good amicable relationship with you। एक सेकंड मुझे देखने दे तेरा इशू क्या है। वेट, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं क्या? चिड़चिड़ करते हैं? Hindi word I didn't got that। Gets irritated very soon? Irritate, yeah। हाँ, Irritate, you said irritate? इरिटेटेड हो जाता है ना छोटी छोटी बातों पे। हाँ। तो अब now you will take soul permission from him। I'll tell you Okay। later, and we will do it in second degree। but अभी first degree में we will be talking about healing ourselves।
So 2 principles we are going to apply. We will never give Reiki for free. Second, we will always ask for Reiki कि चाहिए क्या आपको Reiki. हाँ, वो रीना को मैंने वर्कशॉप में लिया था, ध्यान है पूनम, उसका पोस्ट भी किया है. So she came to my house and I didn't have faith in Reiki. I was like, energies forced me into it. I did not know anything about Reiki. I was a very logical person. That does it work? So she came to me and I told her that I would take her to the doctor. But then I asked her, do you believe in Reiki? I didn't believe in it. And yet I did 3 degrees. I didn't believe in it because मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता था. When I was given attunement, तब भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ. And I was very logical. So she said, हाँ मुझे करवाना, आप दे दो मुझे. And she is healed forever. उसकी कभी vertigo हुआ ही नहीं. Now she is herself a healer and she is doing everything very well. तो ये 2 principles हैं हम लगाएंगे that we will never give Reiki for free. जो हमारे limitation है कहाँ नहीं लगेगा, जिनको हम प्यार करते हैं उनको हम we can give Reiki for free or without being asked. लेकिन फिर भी एनर्जी एक्सचेंज कर लो तो बहुत अच्छी बात है ना. बिजनेस के लिए करनी है हस्बैंड के तो उनसे परमिशन ले लो, उनका भी तो कर्मास होगा कुछ. तुम्हारा ही है क्या रंजीता? वी आर हियर इन अ ग्रुप, सोल ग्रुप, कलेक्टिव बोलते हैं हम कर्मास. तुम्हारे खराब है जरूरी नहीं है वो करेंगे, तुम्हारे खराब है जरूरी नहीं है, तुम्हारे कर्मास ठीक है इसलिए तुम उस सिचुएशन में भी काम हो. अभी यू आर काम, तुम्हें फील नहीं हो रही चीजें, इसका मतलब यू आर डीलिंग विद गुड कर्मास एट द मोमेंट. इट इज नॉट इफेक्टिंग यू. अगर बेटी स्कूल से बाहर निकाल दी गई है, इमेजिन, आई कैन इमेजिन द ट्रॉमा ऑफ द डॉटर एंड यू, बट यू आर काम, है ना? ठीक है ना? थिंग्स विल बी बेटर. उसको आई विल टेल यू, यू गिविंग हीलिंग्स टू हिम, टू हर, है ना? तो अभी जब हम ये सेशन में अभी वी विल क्लोज आवर आईज और 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने और दिए. देयर आर 4 more principles. For today I will not be angry. Write down the 5 principles which you have to say first thing in the morning. For today I will not be angry. For today I will not worry. आंख बंद करके सुबह उठेंगे, when we get up in the morning we will say for today I will not be angry. आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज के लिए मैं वरी नहीं करूंगी. For today I will be in gratitude. For today I will respect elders. और इसको ये भी लिख सकते हैं, just for today I will be humble. मैं नम्र रहूंगी, humble. And just for today I will be honest. These 5 principles can be used to create more ease and flow in your life. It is not about Reiki. It is about every individual. If they start saying this thing in the morning, what will happen? अगर सुबह रोज ये बात करते हैं. रंजिता इंग्लिश से सही है ना? समझ आती है इंग्लिश, है ना? So if in the morning we start saying 5 things in the morning, if we are Reiki channel or we are not Reiki channel, मैं अभी वीडियो शेयर करूंगी. I want comment from on in the video that you have seen. ये हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लगाएंगे. रेकी की बात नहीं है. हमें कहते हैं ना, लोग आते हैं ना, हमें कहते हैं ना, मैंने इतना किया, I did so much for them, I did so much and they don't bother, they don't care. अरे भाई, उन्होंने कहा था क्या तुम्हें करने को? You were going and doing. And then you expect. So don't get into anybody's destiny. फटे में टांग डालना कहते हैं ना, एक कहावत है ना, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, I don't know. To put your leg in somebody's torn clothes. क्या बोलते हैं उसको, फटे में टांग डालना. तो क्या होता है, हम किसी के काम में बीच में डालेंगे तो लाती पड़ेगी ना हमें. लात क्या है? They are not giving, reverting us back. हमें वो दे नहीं रहे, हम एक्सपेक्ट कर रहे, हमने तो इतना किया इतना किया. ये सारे लेसन्स मैंने खुद में अपनी लाइफ में लिए हैं. And at one point I was very hurt. Now I realize
I was doing it. They never asked. I was feeling lonely. I didn't have a sister. So I was looking for a sister in my cousins. And I was doing everything for them. And then they were already too many sisters. They didn't need one more sister. And I was doing out of love, compassion, everything. No, I am feeling hurt. Should not. It was my will. I went there. They never asked for it. No, I say, मैं तो इतना किया. How foolish I was. So Reiki tells us that if it says speak 5 principles in the morning, for today I will not worry. Only for today. आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी. पूनम नींद आने लग जाएगी. सिर्फ आज के लिए सुबह बोलना है. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड गेट्स प्रोग्राम्ड दैट फॉर टुडे जैसी चिंता हो कि नहीं, मैंने तो ओथ ली है, फॉर टुडे आई विल नॉट वरी. ये मैंने ओथ ली है. कसम खाते हैं कोई भी चीज की तो निभाते हैं ना, तो अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड रोक लेता है. फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. आज के लिए मैं सबसे धन्यवाद का भाव रखूंगी. फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री. आज मैं रंजिता बच्चे कितनी शैतानी कर लें, मैं गुस्सा नहीं होंगी. तो जैसे गुस्सा होने लगेंगे ना, हमें रोक लेगा मन. ये 21 डेज करना है. इट विल बिकम हैबिट लेटर. प्लीज रंजिता, इट इज योर लाइफ. योर डॉटर हैज हर ओन कर्मा. नहीं, ये हो रहा है, रियली हो रहा है. मैं जब हीलिंग करने बाद, मतलब इस महीने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स घर में आया. जैसे कि मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं, गुस्सा आता है कोई मुझे रोक देता है. मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम्स. मतलब कौन कोई रोक देता है? कौन है वो कोई रोक देता है? कोई तो एनर्जी है मुझे रुकता है. मुझे लगता है मैं ये कर लूंगी, आने दीजिए, ये बात करना है, वो बात करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है. पर बिल्कुल नहीं, मैं शांत काम बैठ जाती हूँ, ध्यान पे बैठ जाती हूँ. मेरा गुरु मंत्र है वही जपते के रहती हूँ. मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है दिन रात कब रहता है. ये होता है, गुस्सा नहीं आता है मुझे, बिल्कुल नहीं आता है. क्योंकि हाँ, और क्योंकि फर्म बेटी, होना है. हाँ, हाँ, हमें और फर्म होना है कि हमें गुस्सा नहीं करना है. ठीक है. फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री. फॉर टुडे आई विल नॉट वरी. फॉर टुडे आई विल बी इन ग्रेटिट्यूड. सब चीजों का धन्यवाद देना है. Ritu, you will say thank you to your mother-in-law that you have got a chance to do something for her. You are deleting your karmas. You already know it. Yet when we consciously say it, we feel happy. कि यार कुछ तो मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है. हमें कुछ मिलता है ना, रिवॉर्ड देखते हैं ना हम तो लाइफ में. जब हमें रिवॉर्ड सिखाए जाते हैं, सो अगर मैं मदर इन लॉ को ले आई हूँ, अब तुम गई हो लेने, तुम्हें किसी ने कहा नहीं. नो यू कांट से मैंने इतना किया नहीं. अरे तुम तो गई थी लेने, तुम लेके आई ऊपर. अब इफ यू आर फीलिंग बर्डन, नो यू कांट फील. यू शुड फील that destiny has given you the chance to do some good karma for a old person who can't move, and you're adding to your good karma. So when you think positively inside you, when you are in a gratitude mode that she has given you the chance to do something good for her, your energy is healed. You are healed. मैम कहीं ना कहीं हम एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं अपनी फैमिली का, जैसे चलता आ रहा है उसको ब्रेक वो करेंगे. क्या पैटर्न है? व्हाट्स अ पैटर्न? मे भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के साथ कुछ नहीं किया हो. मे भी हो सकता है मेरे दिमाग में एक दिन आया था, हो सकता है फैमिली ब्रेकेज हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं. ठीक है. बी क्या बोलते हैं, be connected to break the pattern, whatever it is, right? So whatever good you are doing, think that you've gotten a chance to do it. ठीक है. यहाँ अलग बात है, पर बिना मांगे कुछ करने लग जाओ. सब्जियां रोज ले जाके किसी घर में खरीद के दे दो, फिर कहो मैं तो रोज इसके लिए सब्जी लाती हूँ, तो मेरे को कुछ करके नहीं देती. अरे पागल, उसने कहा क्या? नो नहीं ना. वी ऑफन डू दिस टू लुक गुड. अच्छा दिखने के लिए हम बहुत कुछ अपने लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं. कोई जरूरत नहीं है. It's not being selfish again. There's a difference in being selfish. They don't want मैम थोड़ा सा क्लियर करना है. जिससे मैं लाई अपने कर्म के लिए, पर ये हर किसी के लिए नहीं कर सकते. उनके साथ मेरा रिलेशन था तो मैंने किया, पर एक थर्ड पर्सन के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते. आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं करना चाहिए ना. रोज मैं तुम्हें लाके सब्जियां दे दूं, कुछ दे दूं, या लाओ छोड़ो मैं तुम्हारा कर दूंगी, यार वो तुम्हारा इंटरफेरेंस लगेगा. आज की जनरेशन से करके देख लो बच्चों से बात, उनको लगेगा तो बड़ी इंटरफेयरिंग है मदर इन लॉ. तो है ना. ये नहीं देखेंगे कि उनको लग रहा है, पहले दिख रहा है छोटा बच्चा है. एज अ मदर शी इज मोर एक्सपीरियंस, शी कैन हेल्प देम, बट उनको लगता है इंटरफेयरिंग. इज इट नो? इज इट देयर ना पूनम?
Yes, ma'am. इंटरफेरेंस लगता है। आजकल की जो ये जनरेशन है ना, थिंग्स हैव चेंज, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स टू बी हैप्पी। द वे वी ट्रीटेड आवर इन-लॉज, टुडे दिस जनरेशन विल नॉट ट्रीट, सो दे आर नॉट एट फॉल्ट। हमने उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली भी नहीं ना शुरू से। हम तो जो हमने देखा, हम सोचते हैं हमारे बच्चे सब, बहू बच्चे सारे खुश रहे, वैसे रहे, पर खुशी की डेफिनेशन तो उनके दूसरे चैलेंजेस हैं जो हमारे चैलेंजेस नहीं थे। They have different challenges now. We didn't have to face that challenge those days, right? So, Mansa, are you getting the things or not? Yeah. Huh? Yes. If you are lost somewhere, please connect. Ask me. I'm not understanding. It's your duty to tell me, right? तो हमें 5 points को याद रखना है. We will remember 5 principles which has to be said in the morning to your subconscious mind. For today, I will not be angry. For today, I will not worry. For today, I will be compassionate or humble or whatever. 4th number, I will have gratitude for everything. And ये वाला 5th point क्या हुआ? I will respect elders. हाँ, respect elders और respect the mankind, किसी की भी, है ना? तो अब ये बात नहीं है ना कि बड़े हैं तो कुछ भी ना बोलो। पहले वाले बोलते ही नहीं थे, आज के तो बच्चे देखते ही नहीं, बड़े हैं छोटे हैं जैसे हैं बोल देते हैं। फिर आप सोचते रह जाओ, देन यू फील हर्ट कि ये क्या हो गया। These things have changed. We were never taught to speak in front of elders, but अभी generation has changed. So you should know what has to be done. Ma'am, ये हाँ मनसा बोल। Ma'am, as a Reiki, like, no, if someone needs help, we have to do for them. If we If know, they like, ask for it, Reiki says, yeah. if they ask for Reiki, once you become a channel, कि मेरी हीलिंग कर दे। सपोज आई गिव हीलिंग टू यू एंड देन आई से मनसा, यू फाइन, वुड यू लाइक इट? मैंने तो बोला ही नहीं, क्या थैंक यू बोलूं इनको? ऐसा हो Okay. जाएगा ना। Not everyone should be like that, no? Everyone don't act like. वेरी नहीं, इफ यू आर इनटू दिस जोन, ग्रेटिट्यूड कब आता है? जब कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? तुमने क्या, मिकाऊ सुई ने करी ना हीलिंग, मिकाऊ सुई डिड हीलिंग फॉर द भिखारीज, फॉर द बेगर्स। Yeah, So yeah. what did they say? बाद में when he went there and he saw them sitting again with the katora, with the bowl in hand, he said, they said to him that we are happy sitting here. We didn't want to work. Who will work? When you are happy, भिखारियों को शायद बहुत अच्छा कमा लेते होंगे वो। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, कोई फेमस मंदिर के बाहर, they will earn more than anybody else. घर में Okay, काम ma'am. करो। Yeah. As a Reiki healer, how can we like know the other's problem seeing on, like, because you said seeing on my face something you told See, you one will learn point. it. You will learn energies. You will learn energies. When you do second degree, you will be No, able to feel no, what energies. I'm thinking is why you said only one point? Why you can't say like what problems I'm facing, like I more will like. see. Listen. I don't want to get into your life. Why should I get into Okay, your negative aura and speak okay, about you unless you ask me? okay, See, we are nobody to get into somebody's aura or somebody energy will help you. Reiki will help you to know everything about everybody. But okay. Because you क्यों said किसके one पास में point, जाना है? then I'm thinking that why ma'am said only one point. Why can't she said about me the main thing what I felt That inside? you have to say Then na, when you are not ready, why should I say? And I didn't go okay, it that deeper was also. I'm thinking. नहीं Okay, नहीं 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 देखो, I don't want to, nobody should get into anybody's aura because your okay, negativity, I am getting into the negative aura, I'll be getting some negativity inside me. I don't want all that. Now I have to protect myself and okay, sit here. In that okay, workshop, 3 hours workshop, Ritu, जिस दिन शायद किसकी workshop थी self care में, I never absorb energies, but that day I absorbed energies and I was like, शाम को रात को, I felt like यार suicide कर लो जैसे. That thought came to me. I'm telling you honestly, sometimes you absorb energies of people, मैम है ना? किसकी मैं कौन पता सी नहीं, वर्कशॉप अपने में? सेल्फ केयर की वर्कशॉप थी. आई वाज सो like irritated and something that evening I had to go out of home, थोड़ा बाहर घूम के आई, करके आई. Then for 2 days I soaked myself in ये salt water tub. बैठी रही उसमें मैंने, क्योंकि यहाँ पे वो आजकल तो अभी तो होते ही नहीं ना टब्स. यहाँ हैं बाथरूम्स में टब. आजकल तो कल्चर खत्म हो गया इंडिया में. बाहर तो रहते हैं अभी भी.
So I soaked myself in salt and I sat to release my negative because we absorb things. So why should I get into your aura? Tell me. No, it is not permitted. You never asked. I will not get into it. So you can share your things with us and we will be able to help you out. No, yeah, Right? that was my question. If we learn self-healing of Reiki, so seeing others person's aura, we can say something about them. That was my question. Yeah. So, So if they come to you for healing. They want some healing to be done by you. Then you can definitely, when you start doing healing, so they will ask you, what do you think? What do you say? Then you can say when you start feeling energies. Otherwise, what's the point to tell only? You will see, you will feel everything. What is the blockage? Is that person yeah, correct? that's the question. कई बार क्या होता है, when people come to you, they project themselves as gods. That they haven't done anything. Actually, they are the doers of wrong things and they project themselves very good. जब कार्ड रीडिंग के लिए भी आते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं और हमने तो कुछ गलती नहीं करी है, we have not done anything wrong, but actually they are the culprits. So you will Okay. understand when you are into this healing field that क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. ठीक है ना? So ये हमें 5 प्रिंसिपल्स रोज बोलने हैं. पूनम, फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, नहीं करना है कल की चिंता. फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री. फॉर टुडे आई विल बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द मैनकाइंड. टुडे फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट. एंड फॉर टुडे आई विल बी हेल्पिंग एल्डर्स एंड ऑल. ये सब चीजें हम करेंगे. अब वो ऋतु चली गई. सो आई वांटेड टू गिव अट्यूनमेंट राइट नाउ. ऋतु, अब सब लोग बैठ जाएंगे. सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे. I will be giving you attunement. I am stopping the recording here. You be ready. You have to sit straight like this. Recording will not be given up the attunement. You will sit straight. Close your eyes. चश्मा उतार देंगे. And I'm stopping the recording and then I'll tell you what to do. Wait.